मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले में अब आरएसएस के नेताओं के नाम भी सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने आरएसएस के पूर्व प्रमुख दिवंगत के.एस. सुदर्शन के कहने पर उनके सहयोगी मिहिर कुमार की सिफारिश नापतौल इंस्पेक्टर या फूड इंस्पेक्टर के पद की भर्ती में हुई परीक्षा के लिए की थी। ये बयान इस मामले में गिरफ्तार व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी ने एसटीएफ को दिया है। बयान की कॉपी एबीपी न्यूज के हाथ लगी है। व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी ने भी संघ नेताओं के नाम लिए हैं। पंकज त्रिवेदी ने कहा है कि मिहिर को सुरेश सोनी का आदमी बताकर भर्ती करवाई गई। तो गिरफ्तार आरोपी के बयान से हुआ है ये खुलासा और नाम आया है पूर्व आरएसएस प्रमुख का। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में आया है पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन का नाम और उसके साथ ही सुरेश सोनी का भी नाम आया है। गिरफ्तार आरोपी के बयान के मुताबिक ये आरोप लगाए गए। आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं क्या है बयान। मध्य प्रदेश का भर्ती व्यापम की तरफ से 7 अक्टूबर 2012 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और नापतोल निरीक्षक की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके लिए मुझे लक्ष्मीकांत शर्मा तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से उनके ओएसडी ओपी शुक्ला ने 5 नाम सिफारिश की थी। ओपी शुक्ला ने मिहिर कुमार, सेल नंबर 702735, राजकुमार, उसके बाद नरेश चंद्र सागर, सुनील कुमार साहू और अवधेश भार्गव, इनके नाम दिए थे। 5 लोगों के नाम दिए गए थे। ओपी शुक्ला ने मुझसे कहा था कि ये सभी परीक्षार्थी बहुत विशेष है। मिहिर कुमार के लिए तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की तरफ से कहा गया कि ये बहुत खास हैं और सोनी जी के आदमी हैं। तो ये वो बयान है जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोपी मिहिर कुमार ने नापतौल निरीक्षक की परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद उसकी फोटोकॉपी तत्कालीन संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन को दी थी और उनसे इस परीक्षा में पास करवाने को कहा था। सुदर्शन जी ने एमपी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को कहा और लक्ष्मीकांत शर्मा ने उस समय व्यापम के परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी से कहकर मिहिर कुमार को गलत तरीके से इस परीक्षा में पास कराया। तो ये वो बयान है जिसके बाद संघ के नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है, खास करके सुरेश सोनी और के.एस. सुदर्शन। तो ये वो बयान है जो एबीपी न्यूज के पास है और जिसमें आरोप लगाया गया है संघ के नेताओं के खिलाफ। ब्रजेश राजपूत एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हैं भोपाल से। ब्रजेश, इस खुलासे के बाद क्या असर पड़ेगा इस पूरे मामले में और मुख्यमंत्री पर खास तौर पर? देखिए, ये पूरा मामले में जिस तरीके से नए नए नाम सामने आते जा रहे हैं, तो नामों में किसको एसटीएफ आरोपी बना रही है ये अभी तय नहीं है। क्योंकि ये पूरा मामला जब सामने आया था तो कल जाके एसटीएफ ने लक्ष्मीकांत शर्मा को आरोपी बनाया इस मामले में, जबकि ये बयान दिसंबर में ही दे दिया गया था। मगर एसटीएफ की कार्रवाई इतनी धीमी चली कि कल जाके लक्ष्मीकांत शर्मा को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। तो कुल मिला के नाम तो बहुत सारे सामने आ रहे हैं। नाम तो उमा भारती का भी इसमें है और नाम तो जैसे के.एस. सुदर्शन का भी आ गया है। और ये तमाम लोग सिफारिश करने वाले हैं कि इन्होंने लोगों की सिफारिशें की हैं कि इन लोगों को नौकरियां दी जाएं। मगर वो सिफारिश के नाम पे फिर यदि उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, पैसों का लेन देन हुआ है, तो उस मामले में एसटीएफ कार्यवाही कर रही है। यदि स्टैब्लिश होता है कि इन्होंने भर्ती करवाने के लिए सिफारिश की और संबंधित आदमी से पैसे लिए हैं, तब कहीं जाकर उनको आरोपी बनाया जाएगा। मगर संघ की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया है? फिलहाल ये मामला ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से भर्तियां हो रही थी मध्य प्रदेश में और भर्तियों में किस तरीके से तमाम बड़े बड़े लोग, चाहे वो आरएसएस के बड़े नेता हों, चाहे मध्य प्रदेश के मंत्री हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, तमाम लोग अपने लोगों की किस तरीके से सिफारिशें करवा के उनकी भर्तियां करवा रहे थे। ब्रजेश, इसमें बीजेपी या आरएसएस ने कुछ कहा है अब तक? फिलहाल अभी किसी का कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी और सरकार की तरफ से बार बार जो बयान आता है वो यही कि सरकार की तरफ से कार्रवाई, हमको एसटीएफ की जांच का पूरा भरोसा है। और चूंकि ये तमाम बयान आरोपियों के बयान है, इसलिए वो ये कह के कन्नी काट लेते हैं कि आरोपी तो किसी का भी नाम ले सकता है। जब तक उस मामले में संबंधित व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर फिलहाल इस पूरे मामले में बीजेपी और आरएसएस दोनों ने चुप्पी साधा की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका। तो संघ के नेताओं के नाम आने के बाद ये पूरा विवाद काफी गहरा गया है। क्या है पूरा मामला, वो आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश का भर्ती घोटाला दरअसल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो ये कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाओं में धांधली हुई, वहीं दूसरा सरकारी नौकरियों के लिए भी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया और नाकाबिल
लोगों को नौकरी दी गई। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को फिलहाल शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और वो इस वक्त हिरासत में हैं। लेकिन इस बार का चुनाव हार चुके शर्मा पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं के फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा है। तो शिवराज सिंह चौहान का आरोपों से इंकार है। उन्होंने कहा है कि आरोप बेबुनियाद हैं और इसका मेरी सरकार या मेरे मंत्रियों से कोई लेना देना नहीं है।